गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉटन एंड जूट के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इन फाइबर से यार्न बनाया जाता है, उसके बाद से कैसे उससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है यार्न बनाने का, मतलब धागा बनाने का। कॉटन जो था और जूट जो था उससे हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। अब उस फाइबर से यार्न मतलब धागा बनाना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फाइबर से धागा बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने कॉटन फाइबर देखा होगा, रुई तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस रुई को पतले पतले उसके स्ट्रैंड्स को पिरोया जाता है, जिससे बराबर और महीन धागे बनते हैं और उन धागों के थ्रू फैब्रिक बनता है। अब रुई से तो कोई कपड़ा बनेगा नहीं, क्योंकि वो रैंडमली कैसे कैसे एक दूसरे में उलझा हुआ होता है। तो इसीलिए उस सबसे पहले उससे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू स्पिनिंग की जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रुई के थ्रू कैसे धागा बनाया जा रहा है। ये तो हैंडमेड है, मतलब इसको हाथ से किया जा रहा है। अब के टाइम में बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जो एकदम महीन और पतले धागे बना देती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो पहले के टाइम में हैंडमेड ये है स्पिंडल, ठीक है, यही वो डिवाइस है। और ये है चरखा, ठीक है। हम लोगों ने स्पिंडल और चरखा तो देख लिया। पहले के टाइम में स्पिनिंग जो है वो हैंड से ही किया जाता था, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता था और बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। अब के टाइम में मशीन्स आ गई हैं जिनके थ्रू स्पिनिंग की जाती है, जो कि बहुत ही कम समय में लार्ज स्केल पे यार्न प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि स्पिनिंग के कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्पिंडल, फिर चरखा। चरखा जो है वो महात्मा गांधी जी यूज़ करते थे, और उन्होंने कंट्री को इनकरेज करने के लिए कि कंट्री मेड फैब्रिक्स ही यूज़ किए जाएं, उसके लिए उन्होंने चरखा को पॉपुलर किया था, ठीक है। ठीक है, तो फिर स्पिनिंग जो है वो अब के टाइम पे तो मशीन्स के थ्रू की जाती हैं, लेकिन पहले के टाइम में चरखे के थ्रू, स्पिंडल के थ्रू की जाती थी। तो जब गांधी जी ने ये प्रोसेस शुरू किया था तो वो फ्लॉप हो गया था, मतलब उतना हिट नहीं हुआ था, क्योंकि जो चरखा है वो बहुत ही टाइम टेकिंग है। मतलब सिंस ये हमारे कंट्री का है, बट ये बहुत ही टाइम टेकिंग था। तो और जो बाहर की जो कपड़े आते थे वो मशीन से बन के आते थे, जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही जल्दी कम समय में बन के आ जाते थे। इसीलिए ये जो चरखा वाला जो उन्होंने आंदोलन चलाया था वो उतना नहीं चला था। तो फिर क्या हुआ कि अ, हमारी कंट्री में भी मशीन्स आ गई जो कि अब स्पिनिंग करती हैं एकदम फास्ट। एक दिन में बहुत लार्ज स्केल पे धागे बनाना, उन धागों से फिर फैब्रिक बनाना मशीन्स के थ्रू बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने यार्न तो बना लिया। अब यार्न से फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक कैसे बनेगा? फैब्रिक बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे हम लोग को दो तरीके जानने हैं, ठीक है। पहला है वीविंग। वीविंग मतलब होता है दो किसी फैब्रिक्स को कंबाइन करके उसको एक दूसरे से अटैच करके एक फैब्रिक बनाना, ठीक है। किसी दो टाइप्स की यार्न्स को, किसी दो टाइप के फैब्रिक को कंबाइन करके एक टाइप का बनाना। जैसे द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जैसे आप लोगों ने एक रेड कलर का कोई धागा ले लिया, आप लोगों ने कोई येलो कलर का एक धागा ले लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके आप हाथ से उसको एक में एक ऐसे करके अटैच किया, जिससे वो रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बन गया। कैसे होता है वीविंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये वीविंग का सिंपल सा एग्जांपल है। मल्टीपल जो
यार्न्स हैं उनको कंबाइन करके कैसे एक सिंगल फैब्रिक बनाया जा रहा है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है समझाने के लिए। इसको बोलते हैं वीविंग। ठीक है, वीव करना मतलब एक दूसरे में अटैच करना, अलग अलग टाइप के यार्न्स को कलर के थ्रू इनको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है वीविंग। तो देखिए कैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए कैसे मल्टीपल धागों को कंबाइन करके एक सिंगल फैब्रिक बाय हैंड बनाया जा रहा है। मशीन्स के थ्रू किया जाता है लेकिन बाय हैंड यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने वीविंग समझ लिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वीविंग के कि आप दो टाइप के पेपर स्ट्रिप्स को कट कर लीजिए, उनको एक के ऊपर एक बुन दीजिए, उसको अलग अलग टाइप के, तो एक सिंगल यहाँ पे शीट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे बुना गया है, यहाँ पे शीट रेडी हो गया है। तो वीविंग का ओवरऑल सेंस ये होता है कि आप लोग कैसे दो टाइप के या मल्टीपल टाइप के यार्न या कोई और सोर्स से कोई एक फैब्रिक आप लोग बना पाते हैं। दिस इज कॉल्ड वीविंग। अब दूसरा आता है नीटिंग। नीटिंग मतलब होता है एक सिंगल यार्न से उसी को बुन देना। ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल यार्न थे, यहाँ पे सिंगल यार्न। जैसे स्वेटर जब बुना जाता है तो उसमें सिंगल यार्न होता है और फिर उसको बुन करके एक स्वेटर पूरा रेडी हो जाता है। उसमें दो यार्न नहीं चाहिए, होते होंगे लेकिन एक से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड नीटिंग। नीटिंग का तो आप लोगों ने अपने घरों में देखा ही होगा, स्वेटर बुना जाता है। ठीक है, तो ये नीटिंग और वीविंग में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल मतलब क्या हिस्ट्री है। तो पहले के टाइम पे जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो निटिंग, वीविंग, स्टिचिंग ये सब नहीं जानते थे। वो क्या करते थे कि फर्स, एनिमल की स्किन्स या फिर बड़े बड़े पत्तों से जो है अपने बॉडी को कवर करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पेड़ की टहनियों को एक दूसरे में हैंड से ही, जैसे मैंने आपको वो वीविंग वाला एग्जांपल दिखाया हैंड्स, वैसे ही हैंड से ही वो वीव करके पहनते थे। फिर धीरे धीरे जो है उनमें किसी ने इन्वेंट किया नीडल का। तो नीडल के थ्रू फिर उन्होंने जो हैंड से था उससे इफेक्टिव था नीडल वाला, तो नीडल के थ्रू उन्होंने उसको बुना जो कि और भी मजबूत था और भी इफेक्टिव था। तो फिर धीरे धीरे जो है लोग जो है वो सुई से कपड़ों को सीने लगे। ठीक है, फिर मशीन्स आ गई। पहले हाथ से ही सीते थे, अब मशीन्स आ गई जो कि मतलब हैंडमेड करने में जो 10 दिन लगेगा उस काम को सिर्फ आधे घंटे में कर देंगी। तो मशीन्स ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया। तो यही है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले टाइम पे जो कपड़े होते थे उतने मजबूत नहीं होते थे क्योंकि वो हैंडमेड होते थे, उनको हाथ से सिला जाता था। अब मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स वही काम कर देती हैं। मशीन्स का दो फ़ायदा है, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, मेनली दो फ़ायदे हैं कि वो किसी काम को जल्दी कर देती हैं, दूसरा मजबूत करती हैं। मतलब जो कपड़ा मशीन से बुना जाएगा, वीव किया जाएगा, और जो कपड़ा आप हैंड से वीव करें उसको आपको कितने महीने लग जाएंगे, यहाँ पे घंटों में काम रेडी हो जाता है मशीन्स के थ्रू। और जो आप हैंड से करोगे वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, जो मशीन्स के थ्रू होगा वो काफ़ी मजबूत रहेगा। तो हिस्ट्री यही है कि पहले के टाइम में जो है वो लोग कपड़े के नाम पे पेड़ों के पत्ते, एनिमल स्किन, एनिमल फर को यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको हैंड से ही वीव करना स्टार्ट किया। उसमें फिर उसके बाद से हैंड से फिर निडल आया, निडल के बाद मशीन्स आई, फिर इन्वेंशन हो गया। अब तो काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यही है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ये आप लोग अपने आप से पढ़ के समझ सकते हैं। आप लोग इसको अपने से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। अब जो है यहाँ पे एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, इसमें से कौन सा सिंथेटिक है कौन सा नेचुरल, ये आप लोग क्लासीफाई करना है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने जो कि सिंपल है, मैंने बता दिया है। कोई डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग को हिस्ट्री
ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल आप लोग पढ़िएगा, मैंने उसका बेसिक हिंट दे दिया है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फिर निटिंग वीविंग ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।